Congratulations on थैंक यू सो मच। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ऐसे रियल स्टोरीज को बनाने में कितना चैलेंज होता है ऑन स्क्रीन इसे उतारना? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बिकॉज़ ये एक माँ की स्टोरी है और ये पूरी स्टोरी एक असली माँ ने सही है, तो उसको स्क्रीन पे ट्रांसलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा ही है। बिकॉज़ उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे अभी भी हैं। जब बच्चे होते हैं तो आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को करना पड़ता है, बच्चों के ऊपर बुरा असर ना पड़े। सो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग उसको सब लिखना। फिर ऊपर से मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया समझने के लिए लॉज क्या हैं। जब तक आपको लॉज नहीं समझ में आते आप कैसे कर सकते हो। फिर आपको लॉ समझना, मेरे को लॉ समझना पड़ा, मोटा मोटा चाइल्ड लॉ, देन ह्यूमन राइट्स, ये सब, और वो भी यूरोप के जो अलग हैं और जो नॉर्वे के अलग हैं। तो काफ़ी स्टडी करना पड़ा टू मेक इट इन सच ए वे ताकि नॉर्मल लोगों को समझ में आए। रानी मुखर्जी के रोल ने नेशनल अवार्ड जीता, तो आपने कैसे डायरेक्ट किया, उन्हें क्या गाइडेंस, आपने कैसे पोर्ट्रे किया इतना पावरफुल परफॉर्मेंस उनका जो निखर के आया है? वो तो स्क्रिप्ट का भी पावर होता है ना, स्टोरी का जो पावर होता है वो एक बार आपकी राइटिंग पावरफुल होती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर राइटर्स ऑल्सो, राहुल एंड समीर। बट राइटिंग की जो पावर होती है उसके ऊपर एक्टर्स अपना भी क्राफ्ट दिखा सकते हैं। स्टोरी पावरफुल होनी चाहिए। एंड ये तो मतलब आपको ये वाली फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है जानने के लिए कि रानी की परफॉर्मेंस का रेंज कितना है, बिकॉज उनको नेशनल अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो कभी अलविदा ना कहना हो, हर रोल जो उन्होंने निभाया है, हेलो ब्रदर, सो मैनी फिल्म्स, बंटी बबली, मतलब विम्मी जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो। सो सो वो तो परफॉर्म आउटस्टैंडिंग होने ही वाली थी फिल्म, उसका तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं था। मेरे को बस ये था कि स्क्रिप्ट उस रानी के लेवल के परफॉर्मेंस की हकदार हो। लकीली हुई। ये मूवी थीम टच करती है मदरहुड, आइडेंटिटी एंड जस्टिस के बारे में। आप पर्सनली क्या मैसेज है ना डिलीवर करना चाहती थी ऑडियंस को इसमें से? सी, एक तो आइडेंटिटी ऑफ अ मदर जो होती है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि एक माँ जो होती है वो किसी भी देश में एक माँ होती है, और वो अपने बच्चों से जुड़ी हुई होती है। आप उसको बता नहीं सकते कि आप अपने बच्चों को हाथ से खिलाओ या आप अपने बच्चों को कांटे चम्मच से खिलाओ। अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग चीज़ें होती हैं। यही ब्यूटी है देश की और यही ब्यूटी है वर्ल्ड की। एवरीथिंग इज़ नॉट द सेम। हर फिल्म सेम नहीं होती, हर बच्चा सेम नहीं होता, हर स्टोरी सेम नहीं होती, हर फैमिली सेम नहीं होती है। सो एक ओवरऑल रूल्स फॉर प्रोटेक्शन डेफिनेटली होने चाहिए। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन चाइल्ड राइट्स, और मैं बहुत ज़्यादा फैमिली स्टोरीज़ मेरे को अच्छी लगती हैं, फैमिली के डायनामिक्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो तो मेरे को ये जो सारे टॉपिक्स थे, कोर्ट रूम ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स थे इनमें डील करने में आई थिंक आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। आपने एक तरफ डायरेक्ट किया मेरी डैड की मालती, और अब आपने किया फिर मिसेस चैटर्जी वर्सेस Yeah. नॉर्वे। बिल्कुल ही डिफरेंट दोनों जी। मूवी एक दूसरे से। कितना चैलेंजिंग होता है एज अ डायरेक्टर भी ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट पे काम करना? सी, क्या होता है ना, आपका एज अ डायरेक्टर आपका कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं। लाइक आई फील, ऐसा हमें लगता है, बताओ, बट आई फील मेरी स्ट्रेंथ है फैमिली। आई अंडरस्टैंड। अभी जैसे मेरी पहली फिल्म में फादर सन स्टोरी थी, उसके बाद में आपको रोमांस भी दिखता है, आपको ब्रोमांस भी दिखता है, आप एक चेस में रहते हो पूरा टाइम, कुछ गुम जाता है आप उसको ढूंढने जाते हो, उसमें आप कॉमेडी में भी जा सकते हो। अब जैसे हमारी इस वाली फिल्म में मिसेस चैटर्जी के बच्चे ले गए, वो भी एक चेस रहा, बट दैट वाज अ कोर्ट रूम ड्रामा। बट ये जो ऐसे मूविंग टॉपिक्स होते हैं कि आपकी फैमिली को एक चीज़ चाहिए, ये मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। एंड आस्किंग अबाउट यू कि आपका अप्रोच क्या होता है कोई स्क्रिप्ट आपके पास जब आती है, तो आपका प्रोसेस क्या है इस पर यार, और स्पेशली जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं तो आपका क्या प्रोसेस है उसको फॉलो करने का डायरेक्शन? देखो, डायरेक्शन में तो मैं पर्सनली अपना हार्ट पहले यूज़ करती हूँ। मैं पहले स्क्रिप्ट देखती हूँ ना, आई फील ये मेरे को स्क्रिप्ट कहाँ टच करी है। लाइक एम आई फीलिंग इट इन माई बोन्स और एम आई फीलिंग इट इन माई ब्रेन, कि मेरे को लग रहा है कि हाँ अच्छा ये अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। ये दो अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, अलग अलग वे में मैं ये वाली स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ। तो
उसके हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ। वो मैंने शोज़ भी किए हुए हैं, टीवी भी बहुत किया हुआ है, एमटीवी बहुत किया हुआ है, तो स्टोरीज़ बहुत मैंने हैंडल की हैं। और टीवी में क्या ब्यूटी होता है, आपको इमीडिएटली इमोशन के साथ हैंडल करना पड़ता है। आपके पास ये प्रेप का टाइम नहीं होता है, आप सेट पे जाओ, शूटिंग करो और आ जाओ। उसी के अंदर आपको एक्टर्स के साथ भी डील करना पड़ता है, आपको इमोशन के साथ भी करना पड़ता है। सी टू इट कि जब आप पूरा शो रेडी होता है या फिल्म रेडी होती है, जो बंदा देख रहा है उसको भी फीलिंग आए। आप पार्ट चलते गए भी डायरेक्शन टीम का एंड देन रॉकस्टार भी, तो क्या लर्निंग वहाँ से आपको हेल्प किया इस इतनी अच्छी मूवी बनाने में? थैंक यू। मेरे लकीली बहुत ही अच्छे मेंटोर्स रहे हैं। इम्तियाज़ अली, शमित अमीन, मैंने अनुराग बासु के साथ काम किया है ऑन काइट्स, then I have worked with Sujit Sarkar, I have worked with Saket Chaudhary, I have worked with a lot of great directors। और हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। टेक्निकली, इमोशनली भी आप सीखते हो कि कैसे एक सेट पे जाया जाता है, कैसे आप डिसाइड करते हो कि आप कैमरा कहाँ रखोगे। हर डायरेक्टर का अलग पसंद होती है, बट कुछ टेक्निकलिटीज़ कॉमन होती हैं। तो ये आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिख के सेट पे आते हो, ये आपको नहीं पता होता है। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपको पता होता है कि जब एक प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, उसको पैसे को हैंडल मैनेज कैसे किया जाता है। दिस इज़ माई लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनुराग बासु की फिल्म, जैसे मैंने अभी आई वर्कड ऑन काइट्स, मेरे को हर शॉट के बाद ओके होने के बाद फिर डायरेक्टर जी आस्क मी, अभी तुम्हारे हिसाब से क्या लेंस लगनी चाहिए इस सीन का, ये इमोशन के लिए। तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि हाँ, मेरे हिसाब से अभी 50 हुआ है तो अभी 35 होना चाहिए सीन के हिसाब से, या अभी आपको 9 चाहिए। सो दीज आर योर लर्निंग्स। एडिटिंग वेरी बिग पार्ट, हाउ यू अंडरस्टैंड कैसे शॉट टेकिंग होती है, ये आपको एडिट पोस्ट प्रोडक्शन से पता चलता है। फिर उसके ऊपर म्यूज़िक कैसे बनता है ताकि वो सीन को उठान मिले और जो देख रहा है उसको इमोशनल कनेक्ट मिले और स्टोरी भी पुश हो। ये आप सीखते हो सेट पे। आप डायरेक्टर्स को असिस्ट करते हो तो आप ये सीखते हो। कोई आपका मेमोरेबल मोमेंट रणबीर या शाहरुख के साथ ऑन सेट हुआ हो? देखो, पूरा ही एक्सपीरियंस मेमोरेबल है, बिकॉज दीज आर स्टॉलवर्ड एक्टर्स। जो मतलब शाहरुख की तो मैं बहुत ही फ़ैन रही हूँ। आई मीन, आई यूज्ड टू वॉच फौजी एंड तो चकदे में, सॉरी, अच्छा मिक्सी, चलो तब तक मैं कॉफ़ी भी ले दूँ। क्या क्वेश्चन था, भूल गई मैं। रणबीर एंड शाहरुख के या रणबीर के साथ तो बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स हुए हैं। रणबीर इज़ ऑफ कोर्स एक्टिंग वाइज तो वो टॉप ऑफ द गेम है ही, बट एज अ पर्सन टू वर्क विद ऑल्सो तो मुझे समोसे वाला सीन हो रहा था एक बार, मेरे को याद है कि जब वो चटनी डिप करता है तो हम लोग, क्योंकि हम लोग उसको पकड़ाते हैं समोसा, तो हमेशा वो क्योंकि समोसा ऐसे दिखना चाहिए, तो अभी आप शॉर्ट में समोसा उठाते हो तो आप शॉर्ट कट तो नहीं कर सकते, तो हम वो समोसा को थोड़ा सा बाइट कर देते थे। तो फिर दिस काइंड ऑफ थिंग्स उसको हम, एटलीस्ट मैं बहुत तंग करती थी। और वो बहुत, बिकॉज हम लोग कहीं भी जाते थे शूट करने के लिए, रणबीर को देखने के लिए, मतलब लोग नहीं, पूरा गांव चला आता था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट। इनफैक्ट उसका कोई बॉडीगार्ड या कोई ऐसे सिक्योरिटी नहीं था। सो मैंने एक दिन बोला, भाई मैं इतने लोगों को नहीं हटा सकती हूँ, तुम प्लीज़ किसी और को बुलाओ। सो ही सर, अच्छा ठीक है। तो या एक मेरा सीरियस क्वेश्चन आपसे ये है कि ओवर द ईयर्स कैसे एक फीमेल डायरेक्टर्स के लिए बॉलीवुड में रास्ते खुले हैं, ओपन हुए हैं, एंड देन कैसे जो स्टोरीज़ है, फीमेल स्टोरीज़ को कैसे रिसीव कर रही है ऑडियंस और कैसे बन रही है, उसके बारे में। फीमेल स्टोरीज़ तो हमेशा से बनती आई हैं, बिकॉज फीमेल इमोशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट्स ऑलवेज फन टू वॉच, एंड आपको इंगेज भी करती है। आपकी माँ होती है, बेटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं हुआ, गर्ल्स, और सो वो तो एक हमारे पार्ट, लाइफ का एक हाफ पार्ट तो है ही ना, बिकॉज इतने तो लड़कियाँ आसपास हमारे होती हैं। तो आई फील अभी जो लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड में, दे शुड डेफिनेटली कम। अभी टाइम आया है
कि फीमेल डायरेक्टर्स का भी क्या गेज़ है, क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. सो देर आर नाउ फिल्म स्कूल्स इन इंडिया. अब जैसे मैंने अप्लाई किया था फिल्म इंस्टीट्यूट में इन पूना, मेरे को तो एकदम रिजेक्ट कर दिया था. बट अभी और ऑप्शंस हैं आपके पास, आप विस्लिंग वुड्स जा सकते हो, आप ये कर सकते हो. सो विमेन हु वांट टू डू फिल्म मेकिंग, अभी ऑप्शंस हैं एंड दे शुड, बिकॉज व्हेन विमेन राइट स्टोरीज़ वो अलग होती हैं और उनका जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है और अच्छा होता है. सो ये टोल्ड एंड रिसीव जो पार्ट है कि कैसे बताई जा रही है, कैसे लोग रिसीव कर रहे हैं, उसमें कितना चेंज आया है? बहुत चेंज आया है, बिकॉज अभी आप स्टोरीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताओ, अभी हम से द क्वींस गैम्बिट, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फीमेल चेस प्लेयर. उसमें कोई स्टार नहीं है, उसमें एक लड़की की कहानी होती है जो चेस खेलती है. अभी अब यही स्टोरी को 15 साल पहले ले लो, भले ये नहीं चलती, लोग बाग नहीं देखते इसको, बट अभी स्टोरी टेलिंग हैज़ इम्प्रूव्ड. स्टोरी टेलिंग का टाइम है ये. आपकी स्टोरी आप अच्छे से उसको बताओगे, अच्छी स्टोरी होगी, लोग देखेंगे. एंड अब आने वाले टाइम में अब आप ऑलरेडी नेशनल विनिंग अवार्ड डायरेक्टर हो चुके हैं, तो उसके बाद आप कैसे स्टोरीज आगे फ्यूचर में डायरेक्ट करना चाहेंगे कुछ रोमांस? यस, एक तो यू नो लव स्टोरीज़, आई लव देम, आई ऑल्सो हेट देम, तो इसलिए एक तो बनानी ही है और मैं बहुत बनाना चाहती हूँ. देखो, फैमिली कॉमेडीज़, फैमिली स्टोरीज़, ऐसी फिल्म्स जो आप अपने जो मेक यू नो व्हाट, ये मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का विक्ट्री है. मैंने जिससे भी बात की है ना, उसने यही बोला है, हाँ यार मैंने देखी अपनी मम्मी के साथ. जब आप अपनी माँ को अपने सोशल प्लान में इंक्लूड कर लेते हो टू वॉच अ फिल्म, ये एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर मोमेंट होता है फॉर अ डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स फॉर द एक्टर हु प्लेड दैट पार्ट, कि वो आपको खींच के लाया है. तो yeah, I mean there's lots to do, but I like family stories, family comedies, you know, मम्मी पापा की स्टोरी हो, भाई बहन की स्टोरी हो, शादियों की स्टोरी हो. You know, my first film was set in a wedding. वेडिंग स्टोरीज़ भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है. वेडिंग गाने शूट करना, वेडिंग के कपड़े, ये सब, you know, I love it. तो एक रोम कॉम आ रहा है फ्यूचर में? आ रहा है भाई. लास्टली और मेरा क्वेश्चन था कि आपके लिए आपकी एडवाइस एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए और जो फीमेल फिल्म मेकर्स आ रही हैं उनके लिए कोई एडवाइस? यस, मेरा एडवाइस ये है, सबसे पहले फिल्में टीवी पे मत देखो, हॉल में ऑडियंसेस के साथ देखो, नंबर 1. नंबर 2, स्क्रिप्ट पे काम करो. आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो ट्रैवल करेगी. आपकी स्क्रिप्ट लेवल पे मत बोलो कि कोई पिकअप नहीं कर रहा है, वो पिकअप नहीं कर रहा है क्योंकि कमी आपके स्क्रिप्ट में है. स्क्रिप्ट पे काम करो. इफ योर स्क्रिप्ट इज़ गुड, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स वेटिंग एंड एक्टर्स वेटिंग टू हियर फ्रेश स्टोरीज, फ्रेश वॉइसेस. कौन नहीं सुनना चाहता है. सो स्क्रिप्ट पे काम करो. एक रैपिड फायर क्विक. ओके. सो वन वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, क्या है? इंटेंस. सॉरी, मैं फिर से बोलूँगी, इंटेंस विक्ट्री. इंटेंस विक्ट्री. या अगर आपसे मैं पूछूँ कि ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा डायरेक्ट करना, मेरे डैड की मार दिया मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. क्यों? बहुत रीजंस थे, बिकॉज इसमें एक तो यू नो लैंग्वेज वाज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमें बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनानी थी, बट एक्चुअली स्टोरी हुई थी नॉर्वेजियन में, और नॉर्वे की कंट्री में लॉज सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन फैमिली के जो इन लॉज और पेरेंट्स हैं वो सब बंगाली बोलते हैं, बच्चे नॉर्वेजियन बोलते हैं. ये सब को लेके एक ऐसा स्टोरी लिख के लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को भी समझ में आए बिना ये लैंग्वेजेस सुने. तो इट वॉज अ चैलेंज टू राइट इट एंड कास्ट इट. फेवरेट मेमोरी विद रानी मुखर्जी? Oh, so many. Actually बहुत मेमोरीज हैं, बट आई विल से वन. रुकना है क्या? हाँ, लास्ट. तो वन आई विल से कि सी स्टोरी, फिल्म की स्टोरी में एक जो मेरे को बहुत ज़्यादा टच किया था कि यू नो आप रानी को फिल्म में सिर्फ खाना खाते एक ही टाइम देखते हो, जब वो गुस्से से चाकू अपने मुंह में डालती है, लेकिन खाती नहीं है इतना. आई मीन खाती नहीं है, यू डोंट सी हर ईटिंग दैट मच, बिकॉज वो इट्स फॉर हर इट्स अ फाइट. वो उसकी लड़ाई है कि आपको लगता है कि हमें कांटा चम्मच से खाना नहीं आता, लोग खा के दिखाते हैं, बट इज शी ईटिंग? नो.
लेकिन आप देखते हो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी में जब वो नीना गुप्ता के कैरेक्टर से मिलके आती है एंड उसको लगता है कि नाउ मेरे से ऐसी एक चीज़ हुई है जिससे मेरे को पता चले कि बच्चे आने वाले हैं, अब आएंगे बच्चे, तब वो बैठ के जो खाना खाती है, ओ माय गॉड, इट्स इट्स अ सिनेमैटिक मोमेंट ऑफ जीनियस, बिकॉज पूरी स्टोरी आके वहाँ पे आपके लिए रुक जाती है कि ये लुक एट दिस मदर यार, उसने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है और जो परफॉर्मेंस रानी कर रहा है उस शॉट में, इट्स वन टेक परफेक्ट. कॉफी टाइम. चक दे और रॉकस्टार ज़्यादा फनी कौन सा सेट लगा आपको? रॉकस्टार. रॉकस्टार क्यों? कोई एक शॉट में क्यों? एक्चुअली इम्तियाज़ अली और रणबीर कपूर दोनों बहुत ही फ़नी लोग हैं और नरगिस फाकरी ऊपर से हर सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ इनक्रेडिबल. तो वॉचिंग इन लोगों का वर्क, द वे दे वर वर्किंग वाज सो फनी, इट वाज अमेजिंग. बहुत ही फ़नी सेट था वो. One actor you wish to direct next? There are many actors, all the actors, but right now my favorite Ranbir, Alia, Aneet Padda, Ahan. I love them. What performances, what faces, it pushes you to the next generation. आपको लगता है हाँ ये generation का अब ये look है. So yeah, I want to work with them. चाय या कॉफी ऑन सेट क्या? Chai. One filmmaking advice you lived by? Script. Your next dream project in one line? Magic. Thank you. Thank you.